दुर्गा शक्ति अब सिर्फ देवी की कल्पना नहीं, अब वो सरहद पर हकीकत बनने जा रही है, क्योंकि नारी शक्ति अब आतंकवादियों का सर्वनाश करेगी। दरअसल पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ। इस बैच में 17 महिला कैडेट्स शामिल रहीं। ये सभी कैडेट्स नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगी और इसके साथ ही भारत की नारी शक्ति को भी रिप्रेजेंट करेंगी। एनडीए में महिलाओं की भागीदारी का एक नया अध्याय जुड़ गया है। पहली बार एनडीए में महिला कैडेट के पहले बैच को ग्रेजुएट की डिग्री दी गई। पासिंग आउट परेड में नारी शक्ति की झलक देखने को मिली। 17 कैडेट्स की खुशी देखते ही बनती थी। सभी ने पुशअप करके अपनी खुशी जाहिर की, जिसे देखकर लग रहा था हमारी छोरियां किसी से कम हैं। पासिंग आउट परेड में सभी महिला कैडेट्स का परिवार भी आया था। कोई अपनी बेटी का माथा चूम रहा था तो कोई गले लगा रहा था। सभी परिवार वालों के चेहरे एक ही बात कह रहे थे, हमें तुम पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर में महिला अधिकारियों की भागीदारी ने साफ कर दिया कि महिलाएं अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा में सक्रिय भागीदार हैं। 148वें कोर्स की पासिंग आउट परेड पुणे के खड़कवासला में एनडीए परिसर में हुई। रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह ने परेड की सलामी ली। उन्होंने कैडेट्स को प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गिरोह का सुरक्षा एजेंसियों का पर्दाफाश कर रही है। दिल्ली से लेकर बिहार तक देश भर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले तकरीबन दर्जन भर जासूस गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार में ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले इन आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। जासूसी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कासिम नाम के एक शख्स को राजस्थान के मेवात से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम फिलहाल इससे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस कासिम से पूछताछ में खुलासा हुआ कि जासूसी का आरोपी कासिम 2 बार पाकिस्तान जा चुका है और वहां पर आईएसआई के 3 लोगों से आतंकी ट्रेनिंग भी ले चुका है। इनमें से 2 लोगों का कोड नेम शाहजी और ताऊजी था, जबकि एक ट्रेनिंग देने वाले आईएसआई के शख्स का नाम वकास बताया जा रहा है। आईएसआई के इस जासूसी रैकेट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 2 और आरोपियों की तलाश है। कुल मिला के बात करें तो कासिम 90 दिनों तक पाकिस्तान में रहा और वहां पर आईएसआई के द्वारा उसे जासूस की ट्रेनिंग दी गई थी। और जानकारी जो दिल्ली पुलिस को स्पेशल सेल को मिली है कि कासिम का भाई भी आईएसआई का एजेंट था। वहीं महाराष्ट्र से जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बिहार के मधुबनी से भी 3 संदिग्ध चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां भी बढ़ती जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में नापाक गठजोड़ से जुड़ी अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। घाटी में आतंकवादियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल दोनों ही संयुक्त ऑपरेशन चला रहे हैं। इस दौरान कश्मीर में कई स्थानों पर तलाशी भी ली गई, जिसमें कई हैरान करने वाले सबूत मिले हैं। पकड़े गए संदिग्ध एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके पास से आतंकी गतिविधियों के सबूत भी बरामद हुए हैं। संदिग्धों का सीमा पार से कनेक्शन भी सामने आया है, तो वहीं सीमा पार से आतंकवादियों की भर्ती का खेल भी चलाया जा रहा था। छापेमारी में डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए गए हैं, जिसमें सिम कार्ड और मोबाइल फोन शामिल हैं और अब उसकी जांच की जा रही है। ये छापेमारी कश्मीर के कई जिलों में की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे अमृतसर में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संदिग्धों को लेकर पुलिस अलर्ट है और इसके चलते गर्मियों से बचने के लिए अब चेहरा ढककर निकलना महंगा पड़ सकता है। अगर बाइक या स्कूटी चलाते वक्त आपने अपना चेहरा ढका है तो पुलिस चालान काट सकती है। अमृतसर पुलिस ने चेहरा ढककर वाहन चलाने या सड़क पर चलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अगर आप चेहरा ढककर बाइक या स्कूटी चलाते पकड़े गए तो पुलिस आपका 5,000 तक का चालान काट सकती है। अमृतसर पुलिस ने ये फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर लिया गया है। पुलिस लगातार इसको लेकर चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस के मुताबिक चेहरा छिपाकर असामाजिक तत्व किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। क्राइम को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। क्राइम ਨੂੰ रोकने वास्ते ਜਿਹੜਾ भी मुंह बनेगा ਉਹਦੇ खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। प्रॉपर नाका लगाने ਆ, ਜਿਹੜਾ मुंह ढक के निकलदा ਉਹਦੇ खिलाफ कार्रवाई करते हैं। पुलिस लगातार चौक चौराहों पर चेकिंग कर मुंह ढककर चलने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। Zee News।